गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस और साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे वीकली एनालिसिस। क्या क्या टॉपिक्स अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सब मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल हो या सिंपल हो, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी अपने ट्राई करेंगे कवर करने की। साथ ही साथ स्टोकेस्टिक आरएसआई, पुट कॉल रेशियो, और साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि अब आगे निफ्टी की जो वीकली एनालिसिस है उसमें निफ्टी की राह क्या दिख रही है। वो सारी बातें अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि आप डेली चार्ट में देख सकते हो, ये है निफ्टी की क्लोजिंग फ्राइडे की। फाइनली निफ्टी ने काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1 2 3 4 5 5 दिन तक लोअर हाई और लोअर लो बन रहा था। हाँ, 5 दिन तक लोअर हाई और लोअर लो बन रहा था। जैसे ये वाले कैंडल से अगर आप काउंट करोगे ना, तो 1 2 3 4 5 यहाँ कंटिन्यू, पहला लोअर लो, दूसरा लोअर लो, तीसरा लोअर लो, चौथा लोअर लो। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ, थर्सडे का हाई को ब्रीच किया और एक हायर हाई लगाया। मतलब एज पर प्राइस एक्शन मार्केट में एक्शन बहुत अच्छा था। एज पर प्राइस एक्शन मार्केट ने एक रिवर्सल देने के संकेत दिए। सो अपने को सिंपल प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेजेस के हिसाब से चलना है ना। तो अपने प्राइस एक्शन में डिस्कस करेंगे, सब कुछ अपने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, 50 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कहाँ पे, 16,132। ठीक है, पास्ट में भी देखो, जैसे यहाँ ये एक कैंडल क्लोज हुआ, दो कैंडल क्लोज हुआ, फिर तुरंत नीचे आ गया। यहाँ यहाँ ये पहला कैंडल रेजिस्टेंस लिया, यहाँ फिर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, शानदार चला, शानदार दो कैंडल की क्लोजिंग भी आई और साथ ही साथ शानदार चला। फिर नीचे जब आया, स्ट्रगल किया, 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया। फिर नीचे आया यहाँ पे, फिर इसको क्रॉस नहीं कर पाया। फिर अभी नीचे आया, दो कैंडल बने जरूर लेकिन तुरंत नीचे आ गए। तो बात सिर्फ दो और दो कैंडल की नहीं होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ और भी बहुत सारी बातें अपने को साथ ही साथ देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो अपने डिस्कस कर लेते हैं, पर अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देख लेते हैं कि निफ्टी स्पॉट का बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का निकल के आ रहा है। तो जैसा कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आफ्टर 4-5 डेज निफ्टी ने प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रिवर्सल दिया है और अब निफ्टी का बड़ा सपोर्ट हो गया 15,858, मतलब 15,800 ही समझो आप उसको, वही एक बड़ा सपोर्ट हो गया। और एक हायर हाई और हायर लो बनाया, तो प्रीवियस डे का लो जब तक ब्रिज नहीं हो तब तक घबराने वाली बात नहीं है। सो एज पर प्राइस एक्शन अब 15,900 बहुत बड़ा सपोर्ट है। 927 का लो है, लेकिन 27 पॉइंट्स का बफर काउंट कर रहे हैं अपने। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी स्पॉट मेकिंग हायर हाई एंड हायर लो, सो 15,900 is crucial support for spot निफ्टी ऑन मंडे, मतलब कल के लिए स्पॉट निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट 15,900 रहेगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देख लेते हैं। एज पर 50 EMA निफ्टी स्पॉट इमीडिएट हर्डल एट द रेट 16,150 से लेकर 16,150 से लेकर 16,160, ये 50 EMA के हिसाब से एक हर्डल है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आगे डिस्कस करेंगे। अपने को एक्चुअली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन चेन एनालिसिस से और चार्ट से ज़्यादा पता चलेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको बताया है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको बताया है, ये वाला लेवल। और ये वाला जो लेवल बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया है।
अब अपने थोड़ा चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में, और पुट कॉल रेशियो भी देख लेंगे। पुट कॉल रेशियो क्या आ रहा है निफ्टी का, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं अपने। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तब तक अपने ये देख लेते हैं, पहले पुट कॉल रेशियो खुल रहा है वही देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो आ रहा है निफ्टी का 1.21, और अपन ने देखा है अभी रिसेंट में पुट कॉल रेशियो 1.21 है। सो ये 1.35 1.40 तक मैक्सिमम जाता है, उसके ऊपर जाता नहीं है। 1.40 के आसपास आके कहीं ना कहीं ओवरबॉट हो जाता है, और वहां से 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट का करेक्शन आ जाता है। सो एज पर पुट कॉल रेशियो बाइंग अवॉइड करनी चाहिए निफ्टी में। अभी ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी आपको गैप अप दिखा रहा है 200 पॉइंट, ऊपर खुल जाए 200 पॉइंट तब आप ध्यान देना। पुट कॉल रेशियो अगर यहाँ पे समझो कल स्पॉट निफ्टी ऊपर ओपन होता है, ठीक है, और पुट कॉल रेशियो यहाँ 1.21 की जगह 1.40 हो जाता है, 200 पॉइंट अगर ऊपर गैप अप हुआ, और पुट कॉल रेशियो यहाँ पे 1.21 की जगह 1.40 हो गया, बिल्कुल बाइंग मत करना। मेरे हिसाब से वो परफेक्ट जोन होगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, ठीक है। तो बाकी अपने 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं 10 डेज के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देखो, अगर ये यहाँ पे जो हाई है, इस हाई को यहाँ पे अपने कनेक्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे ना कैंडल, तो 16,200 कहीं ना कहीं हडल नज़र आ रहा है। और अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो पहला जो क्रूशल सपोर्ट है वो तो है आपका 16,000, और बड़ा बहुत बड़ा सपोर्ट है, मैं तो बोलता हूँ काफ़ी बड़ा सपोर्ट है 15,900। ये अब इतनी आसानी से ऐसा लग नहीं रहा है कि जल्दबाजी में टूटने के, ठीक है। सो एज पर चार्ट्स 16,180 से लेकर 16,200 इज immediate hurdle, while on downside immediate support at the rate 15,980 से 16,000 if sustains below 16,000 15,980 then major support at the rate 15,900। ये अब क्या है, एक्चुअली बड़ा सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये आप सबके लिए मैंने डिटेल में लिख दिया है, इसके ऊपर आप फोकस करना, लेवल्स नोट डाउन करके रखना। स्टॉकेस्टिक आरएसआई क्या बता रहा है निफ्टी का, वो भी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ अपने। सो स्टॉकेस्टिक आरएसआई देखो अब ओवरबॉट रहा नहीं है, और ओवरसोल्ड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये जीरो के आसपास आ जाएगा तो जोरदार बाइंग जोन हो जाएगा। सो स्टॉकेस्टिक आरएसआई न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई से कुछ अपने पता कर नहीं सकते, तो ये भी कोई भी हेल्पफुल सिचुएशन में नहीं आपको बताने के। बाकी ऑप्शन चेन एनालिसिस आपकी परफेक्ट मदद कर सकता है। 21 जुलाई वीकली एक्सपायरी, अपने क्लोजिंग कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास हुए हैं। 16,000 के पुट पे आप देखो 88,000 टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, 51,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, तो पहला सपोर्ट 60,000 है, और दूसरा सपोर्ट जहाँ हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है वो है 15,900। सो ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से भी 15,900 और 16,000 एक बड़ा सपोर्ट है। वाइल हर्डल अगर आप देखोगे ना, बड़ा हर्डल आपको दिखेगा 24,000 कॉन्ट्रैक्ट, 24,900 चेंज इन हुआ एडिशन हुआ है 16,200 पे। 16,200 एक बड़ा हर्डल है, अगर 16,200 के ऊपर क्लोज कहीं ना कहीं दे देते हैं तो फिर 16,300 भी आने वाले दिनों में अपने देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस से यही समझ में आ रहा है कि 16,200 एक हर्डल है बड़ा, और 15,900 एक बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। ये तो रही निफ्टी की बात। अब अपने बैंक निफ्टी भी डिस्कस करेंगे, उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो का डिस्क्लेमर है, अपने जो भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने निफ्टी के बारे में डिटेल में। लेवल्स भी आप नोट डाउन कर लो, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी डिस्कस कर लिए, 50 EMA के हिसाब से भी डिस्कस कर लिए, फिर अपने चार्ट के हिसाब से भी एक बार देख लिए, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी देख लिया। पुट कॉल रेशियो में देखो 1.21 है,
मेरे हिसाब से अगर 200 पॉइंट का गैप अप हो जाए तो बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ अगर 200 पॉइंट का गैप अप हो और यहाँ पुट कॉल रेशियो 1.21 की जगह 1.40 हो जाए तो फिर आप वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ठीक है, प्राइस एक्शन को देखना और फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना। अब अपने एक काम करते हैं, निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं कि निफ्टी का वीकली चार्ट क्या बता रहा है। सो चार्ट को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। निफ्टी के वीकली चार्ट में देखो आप यहाँ पे आपको सिंपल हाई और लो दिखेगा। सो 16,275 पिछले वीक का हाई था और इस वीक का हाई है 16,250। सो एक हायर हाई तो नहीं बना पाया वीकली चार्ट पे, लेकिन जो पिछले ये जो कंटिन्यू एक हायर लो लग रहा था ना वो अभी भी कायम है। मतलब ये वीक का लो बहुत क्रुशियल है क्योंकि देखो पहले लो का था 15,183, फिर 15,191 डबल बॉटम था, है ना। फिर आप देखो 15,511 उसकी प्रीवियस वीक का लो, फिर 15,661, 15,858। सो एक निफ्टी देखो तो पॉजिटिव जोन में क्या है कि एक ना ये हायर लोज बना रहा है वीकली चार्ट में। निफ्टी इज मेकिंग हायर लोज ऑन वीकली चार्ट। सो as per this 15,800 is major support for spot nifty on वीकली क्लोजिंग बेसिस। वीकली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से 15,800 अब एक बड़ा सपोर्ट हो गया, इस बात का ध्यान में रखना, है ना। सिंपल आपको बता दिया मैंने। ये देखो कंटिन्यू एक है ना प्राइस एक्शन, देखो यहाँ पे एक हायर लो, फिर यहाँ पे हायर लो, फिर यहाँ पे हायर लो। सो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। बाकी अपन ने वो डिस्कस कर लिया। और एक हाँ, चैनल लाइन भी अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से, मैंने चैनल लाइन ड्रॉ करके नहीं बताया आपको। अगर चैनल लाइन भी अपने ड्रॉ करें ना तो बड़ा सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है चैनल लाइन के हिसाब से। चैनल लाइन के हिसाब से बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 15,900। सो एज पर चैनल लाइन निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 15,900। ये भी बताना आपको ज़रूरी था क्योंकि परफेक्ट चैनल लाइन चल रहा है। और अगर आप ऊपर का यहाँ देखोगे ना, चैनल लाइन का यहाँ ऊपर का हिस्सा, तो वो कहीं ना कहीं आपको 16,400 तक लेके जाएगा। ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं 16,400 की तरफ इशारा कर रहा है। बट उसके लिए अपने को क्लोजिंग देखनी पड़ेगी 16,200 के ऊपर की क्लोजिंग कैसी आती है ना। और अगर आपको मैं ड्रॉ करके बताऊँ तो सिंपल यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो, ये आपको कहीं ना कहीं इधर लेके जा रहा है। ठीक है, सो निफ्टी यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, फिर वहाँ तक ऊपर गया, अब यहाँ नीचे प्राइस एक्शन ऐसा बता रहा है कि यहाँ तक ट्रेवल कर जाए निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करना पड़ेगा। ऑप्शन एनालिसिस पे अपन ने जो रेजिस्टेंस देखा है वो भी क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रही निफ्टी की बात। अब अपने आ जाते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी डिस्कशन करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। आ जाते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, पहले अपने देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। पहले वीकली चार्ट नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे डेली चार्ट। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देखोगे तो यहाँ पे भी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कमाल बहुत काम आएगा। 50 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बहुत काम आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो वो है 34,519, ये बड़ा सपोर्ट है। क्यों क्यों बड़ा सपोर्ट है? देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है बार बार। ये देख लो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ब्रेकआउट हुआ, उसको रिटेस्ट करके नीचे आया, नीचे आके कभी वो क्रॉस हो नहीं पाया। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, तीन चार कैंडल बाद वापस नीचे आ गया, फिर क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ क्रॉस किया, ब्रेकआउट आया, इसको रिटेस्ट कर दिया लास्ट कैंडल ने 34,519 को एक बार का रिटेस्ट कर दिया। क्योंकि
अगर आप यहाँ पे हाई और लो देखोगे तो फ्राइडे का लो था 34,463। सो ऊपर 35,543 जाने के बाद एक बार 34,463 तक उसने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर दिया है। ठीक है, सो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो अब यही बड़ा सपोर्ट है 34,350 34,350 बड़ा सपोर्ट है एज पर ईएमए एज पर 50 ईएमए बैंक निफ्टी स्पॉट retested 50 EMA support and now major support at the rate। अब बड़ा सपोर्ट कहाँ पे है? अब बड़ा सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं ये का बड़ा सपोर्ट है ये वाला। हाँ एग्जैक्टली ये वाला कैंडल का है 34 और यह हो गया आपका 33,900 33,900 मान लो 33,900 से लेकर 34,000 ये एक बड़ा सपोर्ट हो गया। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट ओपन करें 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट ओपन करें तो देखो यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट दिया था डबल टॉप का। सो ये 34,400 है 300 है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। बाकी आप देखो 34,900 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ सिर्फ बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस अगर अपने करेंगे बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू हायर हाई और हायर लो बना रहा है। सो 34,463 वीकली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट है एज पर वीकली चार्ट्स। बैंक निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट एट द रेट, मेजर सपोर्ट क्या है इसी वीक का लो 34,400 मान लो। नहीं 34,400 नहीं है, कौन सा है 34,463 34,463 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो ये बातें जो है आप ध्यान रखिएगा, लेवल सब ध्यान में रखिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का सब में मैंने आपको बता दिया 34,900 ये एक है ना, ये एक आपका हर्डल है। देखो ये वाला एक हर्डल है मेरे हिसाब से 35,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस हो जाएगा इमीडिएटली यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है बैंक निफ्टी 35,250। सो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा।